अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान के क्रेडिट डिफॉल्ट का खदशा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इकॉनमी मौजूदा हुकूमत की गिरफ्त में नहीं आ रही। ब्लूमबर्ग की एक अहम रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रिस्क है वो बढ़कर 52.8% हो गया है। यानी पाकिस्तान ने जो बैरून ममालिक से कर्ज ले रखा है उस पे डिफॉल्ट होने का खदशा बढ़कर 52% से ज्यादा हो गया है। अब ये मार्च सन 2022 में कितना था? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ये सिर्फ 5% था और गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान ये 5-6% रहा। जबकि ये जैसे ही पीडीएम हुकूमत आई मुसलसल बढ़ता गया है। 5 से जून में 30% हुआ और अब 52.8% है और ये डिफॉल्ट रिस्क गुज़िश्ता 13 सालों में मैक्सिमम है। इससे पहले सन 2009 में इस कदर हाईएस्ट हमारा डिफॉल्ट रिस्क था। सिर्फ 7 माह के अंदर पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 10 गुना बढ़ गया है। 5% से बढ़कर ये 52.8% हो गया है। ये अंजाम होता है अगर किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम ना हो, सियासी पार्टियां बस में लड़ रही हों। हमारे सामने बरतानिया की मिसाल है, कितनी जल्दी वज़राए आज़म तब्दील हो रहे हैं लेकिन इस्तेहकाम नहीं आ रहा। इस साल पाकिस्तान ने 36 से 40 अरब डॉलर्स की पेमेंट्स करनी है। फिर हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर बढ़ रही हैं। हमारी रेमिटेंसेस कम होना शुरू हुई हैं। मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। डॉलर आ नहीं रहा। हमने जो पिछले कर्जे ले रखे हैं गुज़िश्ता 20-25 सालों के, वो हमने लौटाने हैं, उस सिलसिले में हम फंस गए हैं। इसी वजह से दुनिया की जो 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने हमें पॉजिटिव से नेगेटिव में डाल दिया है। यानी अव्वल तो हमें बैंक्स और दूसरे मालियाती इदारे कर्ज नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो बड़े महंगे शराइत के ऊपर। फिर सैलाब आए, उन्होंने तकरीबन 30 से 40 अरब डॉलर्स का नुकसान कर दिया है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें मशीनरी चाहिए, दीगर चीज़ें चाहिए, फिर हमें डॉलर्स की ज़रूरत होगी। अगर हम इस सैलाब को निकाल भी दें तो इस साल हमें जो 36 से 40 अरब डॉलर्स चाहिए उसमें से 21 अरब डॉलर्स तो हमने पुराने लिए हुए कर्जे और सूद अदा करना है इस फिस्कल ईयर में। इसके अलावा हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा वो भी 10 से 12 अरब डॉलर्स होगा। इतनी बड़ी रकम कहीं से पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। इसके अलावा चाइना का भी 6 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का लोन इस साल ड्यू है। वो हम कोशिश करके उसको रोल ओवर करवा लेंगे, यानी कि 1-2 साल के लिए उसको बढ़ा भी देंगे। लेकिन हम इस कैफियत में क्यों पहुंचे? हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साबका दौर के अंदर एक्सपोर्ट्स उस रफ्तार से नहीं बढ़ाई जिस रफ्तार से हमने इंपोर्ट्स बढ़ाई। तो फिर होता क्या रहा? हम दुनिया से सस्ते दामों कर्जा ले लेकर अपनी इंपोर्ट्स को सस्ता करते रहे। हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आती रही, उनकी एक्सपोर्ट्स रुकी रही। तो ये दिन हमें देखना पड़ा। हमारे जैसी मईशत को कम से कम 100 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स करनी चाहिए। और ये कोई और नहीं, एहसन इकबाल कह रहे हैं, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, और उनका कहना यह कि अगले 5 सालों में हमें 100 अरब डॉलर्स एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव करना चाहिए अगर हमने सस्टेनेबल रहना है, जो कि किसी सूरत भी फिलहाल मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान ने अपने 3.5 साल टर्नओवर में बहुत जोर लगाया, एक्सपोर्ट पर टोटल फोकस रखा, तो तब जाकर हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई 8 से 9 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ था। जबकि नून लीग के गुज़िश्ता 5 साल टर्नओवर में हमारी एक्सपोर्ट्स में 1 रुपए का इजाफा भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी जो एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर्स पर छोड़ के गई थी 2013 में, वही एक्सपोर्ट 2018 में पीटीआई को 25 अरब डॉलर्स मिली। बल्कि इसके दरमियान 2015-16 में तो गिर के 20-21 अरब डॉलर्स पे भी आ गई थी, थैंक्स टू इसहाक डार, जिनकी जिद थी कि रुपए को हमने तगड़ा रखना है, डॉलर को कमजोर रखना है, तो उसके लिए खूब सारे कर्जे लेने हैं और उन कर्जों की वजह से आर्टिफिशियली चीजों को मैनेज करना है। इस दफा क्यों नहीं हो रहा? वही डार साहब है, वही हुकूमत है और अब तो 13-14 पार्टियां इकट्ठी हैं, क्यों नहीं हो पा रहा?
कि मुल्क की बुनियादें सही नहीं की गई। जहां से लीकेज थी वहां पे प्लस्तर कर दिया गया। ये नहीं देखा गया कि पीछे से पाइप लीक है, क्या वजह है जो सीपे जा रही है। पाकिस्तान की जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस नहीं बढ़ेंगी, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। अब ये दोनों चीजें कम क्यों हो रही हैं कि इंपोर्ट्स पे हमने बहुत बड़ा बैन लगाया हुआ है। तो पाकिस्तान जो चीजें एक्सपोर्ट करता है उसके लिए भी बहुत सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। तो अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा या मशीनरी नहीं आएगी तो एक्सपोर्ट्स कहां से होंगी। जो एक्सपोर्ट्स पहले 20-25% बढ़ रही थी, अब 2-3% बढ़ती हैं। इसी के साथ रेमिटेंसेस पहले 6 से 10% रेमिटेंस बढ़ रही थी, इस दफा वो घटना शुरू हो गई हैं। तो दो बड़े सोर्स ऑफ इनकम हमारे हाथों से जा रहे हैं। मार्केट के अंदर डॉलर बहुत महंगा मिल रहा है, अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, दुबई जा रहा है, और हमारे यहाँ डॉलर की शॉर्टेज है। लोगों ने हवाला हुंडी के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करना शुरू किया है। फिर 5 से 10 रुपए का बैंक का और हवाला हुंडी के रेट का फर्क आ चुका है, जो कि पीटीआई दौर में कम होकर 2-3 रुपए हो गया था। इस वजह से भी लोग ज्यादा पैसे बैंक्स के जरिए भेजते थे कि फर्क कोई खास नहीं है, तो बैंक एक महफूज चैनल है। फिर इस हुकूमत की तब्दीली के बाद भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनमें कुछ रिजेंटमेंट भी आई, तो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं कि वो लीगल चैनल से पैसे भेजने की बजाय वो इलीगल चैनल से, हवाला हुंडी से, और सऊदी अरब यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद अभी भी ये काम कर रही है। तो हुकूमत को इस सिलसिले में भी फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, खा वो पीडीएम की हुकूमत क्यों नहीं है, कि जो ये तरसीलात हमारी कम हो रही हैं और हवाला हुंडी के नेटवर्क्स, मैं तो यहां तक जान के हैरान हुआ कि आम घरेलू खवातीन जिनके मर्द गल्फ में रहते हैं वो यहाँ पर हवाला हुंडी का काम कर रही हैं। वो उनसे वहीं रियाल ले लेते हैं, दरहम ले लेते हैं। यहाँ वाली खवातीन उनको, उनके घर वालों को रुपए दे देती हैं, वो पैसा पाकिस्तान आता ही नहीं है और वो ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसे कमा रहे हैं। और इस डिफॉल्ट रिस्क के बढ़ने की एक और बड़ी वजह, दिसंबर के अंदर $1 अरब का हमने कर्जा वापस करना है, जो कि हमने 2017 में शायद खाकान अब्बासी के दौर में लिया था यूरो बॉन्ड्स की सूरत में। वो $1 अरब हमारे लिए वाकई वो बालेजान बना हुआ है। उसको ना तो हम डिले करवा सकते हैं, ना रोल ओवर करवा सकते हैं, ना उसकी किस्तें करवा सकते हैं। वो हमने पूरा $1 अरब देना है। पहले हुकूमत ने यह प्लान किया था कि इस मालियाती साल में 3 से 4 अरब डॉलर्स के यूरो बॉन्ड के जरिए पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की चूंकि रेटिंग नेगेटिव में चली गई है, तो अब हमारे पास वो ऑप्शन भी तकरीबन ना होने के बराबर है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।